हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपने स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10th अपना चल रहा था, जिसका नाम है वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल्स। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यूएशन अपना, दैट इज पल्स। टेम्परेचर अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। वाइटल साइन में आज अपन डिस्कस करेंगे पल्स। ठीक है, तो देखिए पल्स क्या होता है। पल्स इज ए पाल्पेबल बाउंडिंग ऑफ ब्लड फ्लो इन पेरिफेरल आर्टरी, यानी कि जो पेरिफेरल आर्टरीज है, यानी कि ये क्या है, ये अपना हार्ट है। ठीक है, हार्ट से निकलने वाली जो पेरिफेरल आर्टरीज है लाइक एरोटा, ठीक है, इन पेरिफेरल आर्टरी और फर्दर जितनी भी बॉडी में आर्टरीज है जो पेरिफेरी को सप्लाई करती है, हार्ट के अलावा जहां पर भी सप्लाई करती है, ठीक है, उन पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उसका फोर्स, उसका प्रेशर, ठीक है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन पल्स बोलते हैं। इट इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ सर्कुलेटरी स्टेटस, यानी कि पल्स क्या है, एक इनडायरेक्ट रूप से सर्कुलेशन को या हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को या हार्ट का जो सर्कुलेशन है उसको अपने को क्या करता है, उसके बारे में अपने को आइडेंटिफाई करवाता है। ठीक है, तो पल्स के बारे में अपन ने समझा। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, आज अपन पल्स को कंप्लीट कर लेंगे। यस, ठीक है, तो देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, कहां पर चल रहे हैं अपन। पेज नंबर 117 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10 वाइटल साइन लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल। जिस भी इंडिविजुअल के पास यदि ये 9th एडिशन नहीं है सॉन्डर्स की, ठीक है, यदि इसकी पीडीएफ नहीं है, ये लेटेस्ट एडिशन है, इसमें सारा कुछ अपडेट दिया हुआ है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन नंबरों पे। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ये लेटेस्ट पीडीएफ है और यही पढ़ने है अपने को। जो जितने भी पहले के एडिशन है, 7th है, 6th एडिशन भी है, 8th एडिशन भी है, उन सब में क्या है, थोड़े करेक्शंस है, उनके अंदर थोड़ा मतलब सुधार किया, इंप्रूवमेंट किया है एनक्लेक्स ने। और ये जो मेरे पास पीडीएफ है, ये लेटेस्ट पीडीएफ है। जिसके पास भी नहीं हो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, मैं आपको पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा। देन अपन चलते हैं पल्स। ठीक है, तो पल्स के बारे में अपन ने समझा, सभी को पता है, सिंपल बात है। देन द एवरेज अडल्ट पल्स या हार्ट रेट जो है वो कितनी होती है, 60 to 100 बीट पर मिनट होती है, ये अपने को पता है। लेस देन 60 ब्रेडिकार्डिया और मोर देन 100 टेकिकार्डिया। ठीक है, ये भी अपने को पता है। आगे चलते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। द पेडल पल्स, यानी कि पल्स की बात हो रही है तो अलग अलग टाइप से अपन पल्स लेते हैं। पेडल पल्स जो लेग वाली आर्टरी से अपन पल्स लेते हैं, पेडल पल्स आर checked to determine whether the circulation is blocked in artery up to that pulse point। यानी पेडल पल्स कब ली जाती है, पेडल पल्स तब ली जाती है जब भी अपने को लोअर लिम्ब में कोई भी अपने को सर्कुलेटरी जो स्टेटस है वो आइडेंटिफाई करना हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पेडल पल्स लेंगे। जनरली तो पल्स का मीनिंग क्या होता है, पल्स सर्कुलेटरी स्टेटस को अपने को बताता है कि हार्ट रेट कितना है, हार्ट किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। बट लेग की जो आर्टरीज है उनसे अपन पल्स ले रहे हैं तो वो अपने को बताता है कि लेग के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये कौन सी कंडीशन में अपने को जरूरत पड़ सकती है, ये अपने को जरूरत पड़ सकती है, कोई भी मान लीजिए आर्टरी के थ्रू अपन प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई भी फेमोरल आर्टरी अपन ने पंक्चर की है, कोई डाईपुश की है, ठीक है, या कोरोनरी एंजियोग्राफी अपन ने की है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, इन आर्टरीज जो लेग की आर्टरीज है उनके थ्रू क्या किया जाता है, डाई पुश की जाती है, उनके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं। तो अपने को बहुत जरूरी हो जाता है कि लेग की जो आर्टरीज है उनमें सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि मान लीजिए ये क्या है, प्रॉपर लेग है मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, ये है लेग। ठीक है, अब लेग ये यहां से मान लीजिए ये लेग है। अब यहां से क्या किया, अपने को डाईपुश कर दी, यहां से अंदर अपने क्या किया, कोई डाईपुश की। तो डाईपुश करने के बाद में नीचे जो है वो प्रॉपर सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा ब्लड का, तो ये भी तो जांच करना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कोई क्लॉट बन गए और आके ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रही। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ऐसी कंडीशंस में अपन जो पेडल पल्स है वो अपन क्या करते हैं, पेशेंट का लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन द पेडल पल्स इज डिफिकल्ट टू लोकेट, यानी कई बार क्या नहीं होता है, पेडल पल्स जो अपने को फील नहीं होती, तो उस कंडीशन में देन अपने को क्या करना है, देन एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है अपने पास में जिसका नाम है डोपलर अल्ट्रासाउंड स्टेथोस्कोप। ये अल्ट्रासोनिक स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेथोस्कोप होता है। इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे,
ये क्या करता है, इस साउंड को एम्पलीफाई करके तेज करके अपने को सुनाएगा, ठीक है, और अपने को फील करवाएगा। तो ये जो है अपन काम में ले सकते हैं पेडल पल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं अपन नर्सिंग कंसिडरेशंस की। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपने को क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए जब अपन पल्स पेशेंट का ले रही है। तो सबसे पहले हार्ट रेट इज स्लो विथ एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो हार्ट रेट जो है वो क्या होती जाएगी, स्लो डाउन होगी। मान लीजिए आप एक बच्चे का हार्ट रेट आइडेंटिफाई कर रही हो जो कि 14-15 साल का है, तो उसका हार्ट रेट आपको ज्यादा मिलेगा। नॉर्मल एवरेज जो हार्ट रेट है वो भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसके बजाय आप यदि एक अडल्ट का ले रहे हो या ओल्ड एज पर्सन का ले रहे हो, मान लीजिए 70 या 65 या 60 ईयर का कोई पर्सन है, उसका आप हार्ट रेट ले रहे हो, तो उसका नेचुरली ही हार्ट रेट क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं, एक्सरसाइज इंक्रीज द हार्ट रेट। जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, ठीक है। टिश्यू नीड जो ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है एक्सरसाइज के दौरान, तो हार्ट रेट भी बॉडी को क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, बढ़ जाएगी। देन अपन बात करते हैं इमोशंस। इमोशनल जो स्टेट होता है इंडिविजुअल का, उसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल का सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। देन अपन आगे चलते हैं, पेन इंक्रीज द हार्ट रेट। पेन में भी क्या होगा, पेन में भी एक तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन कंजप्शन या ऑक्सीजन डिमांड बॉडी की बढ़ जाती है पेन के अंदर, तो उस कंडीशन में भी हार्ट रेट बढ़ेगा। देन अपन बात करते हैं, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर कोजेज द हार्ट रेट टू इंक्रीज। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से भी बॉडी का हार्ट रेट बढ़ जाता है। देन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस, कुछ एक स्टिमुलेंट मेडिकेशंस है जो कि हार्ट रेट को स्टिमुलेट करती है। ये डिप्रेसेंट मेडिकेशंस जो है ये दोनों ही हार्ट रेट पे इफेक्ट डालती है। स्टिमुलेंट मेडिकेशंस हार्ट रेट बढ़ा देती है, डिप्रेसेंट जो मेडिकेशंस है वो क्या करती है, हार्ट रेट को घटा देती है, तो ये भी इफेक्ट करती है। देन अपन बात करते हैं व्हेन द बीपी इज लो। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज लो, जब भी इंडिविजुअल का क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल का क्या होता है, यदि सर्कुलेटरी स्टेटस, ब्लड प्रेशर लो हो गया और यदि इंडिविजुअल का डिक्रीज्ड सर्कुलेटरी वॉल्यूम, यदि ब्लड का वॉल्यूम ही कम है, ब्लड ही कम है सर्कुलेशन में, ठीक है, तो उस कंडीशन में हार्ट रेट जो है वो यूजुअली इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट अपन बार बार देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि वो बोलते हैं कि हार्ट रेट का और ब्लड प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी में यदि इमरजेंसी सिचुएशन है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बाद में लिया जाता है। अगर इमरजेंसी है, ट्रोमा में कोई पेशेंट है, तो उसकी पल्स देखी जाती है, पल्स से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ब्लड प्रेशर कैसा होगा, ठीक है। तो वो इस वजह से इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जब भी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर बीपी लो होगा और सर्कुलेटरी ब्लड के अंदर वॉल्यूम ही कम है, मान लीजिए ब्लड लॉस हो चुका है, हेमरेजिक कंडीशन की वजह से ब्लड लॉस हो चुका है, तो इन दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, जब ब्लड कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है इंडिविजुअल पेशेंट में, और साथ ही साथ उसका बीपी लो है, हाइपोवोलेमिक स्टेट है, तो उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक और हाइपोटेंशन की कंडीशन में ऑलवेज हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ भी है, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन अपन आगे चलते हैं, अपन नर्सिंग कंसिडरेशन देख रहे हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर को पल्स लेते टाइम क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। एंड लास्ट वन इज हेमरेजिक कंडीशन इंक्रीज द हार्ट रेट। हेमरेज जब भी होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट जाएगा, तो नेचुरली उसका पल्स जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट क्या करेगा, हार्ट उसको कंपनसेट करने के लिए तेज तेज धड़केगा, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं, असेसिंग द पल्स क्वालिटीज। जब भी पल्स अपन फील कर रहे होते हैं, पल्स अपन क्या कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी मान लीजिए वहां पर अपन क्या कर रहे हैं, पल्स फील कर रहे हैं, तो अपने को कुछ एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो देखनी है। एक तो अपने को क्या देखना है कि पल्स जो है वो अपने को, एक तो उसकी काउंटिंग देखनी है कि भैया 60 to 100 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। पल्स रेट काउंट करना है, एक तो अपने को फुल 1 मिनट तक करना है, फुल 1 मिनट तक करना है, और अपने को नोट करना है, नोट द रेट, रिदम एंड स्ट्रेंथ। तीन चीजें अपने को इंपॉर्टेंटली देखनी, चार चीजें एक्चुअली, कि पल्स को एक तो काउंट करना है, ठीक है, और पल्स का रेट देखना है, इरेगुलर तो नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 फिर 5 6 7, ये पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, ये अल्टर्ड पैटर्न है, ये कंटिन्यूअस रिदम, इसका रेट मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है। देन अपने को रिदम देखना है, रिदमिक पल्स है या नहीं है, और अपने को स्ट्रेंथ देखनी है, यानी कि फोर्स ऑफ एम्पलीट्यूड अपने को देखना है। फोर्स का मतलब है जो बाउंडिंग पल्स होती है, एक वीक फ्रेजाइल पल्स होती है, जब अपने पास ब्लड का सर्कुलेशन में यदि ब्लड का वॉल्यूम ही कम है तो अपने को वीक फ्रेजाइल या डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो वीक और फ्रेजाइल पल्स देखने को मिलेगी। उसके अपोजिट अपने को यदि हाइपरवोलेमिक स्टेट है बॉडी के अंदर, यदि आईवी फ्लूइड ज्यादा दे दिया है या फ्लूइड बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी, भरी भरी पल्स जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ पल्स अपने को आना चाहिए, ध्यान में रखना है। देन अपन चलते हैं पल्स जो है उसके पल्स पॉइंट या लोकेशंस कहाँ कहाँ से अपन पल्स ले सकते हैं। सिंपल है, सभी को पता है। टेम्पोरल आर्टरी जो है वहां से अपन पल्स ले सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी नेक वाली, यहाँ से अपन पल्स ले सकते हैं। स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड जो मसल्स है यहाँ इसके पास में अपन क्या कर सकते हैं, कैरोटिड पल्स ले सकते हैं। एपिकल पल्स जो हार्ट के पास ली जाती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास में ली जाती है। ब्रेकियल पल्स ले सकते हैं अपन एंटीकोबाइटल फोसा में यहाँ पर, ठीक है, कोहनी के जस्ट अपोजिट। देन रेडियल पल्स अपन ले सकते हैं। थंब की तरफ क्या है, थंब की तरफ रेडियल पल्स अपन ले सकते हैं। इसके अलावा अल्नार पल्स जो स्मॉल फिंगर है इसकी तरफ अपन अल्नार पल्स ले सकते हैं, ठीक है। देन पोब्लिटियल पल्स, ये लेग की पल्स है, नी के बिहाइंड अपन क्या कर सकते हैं, जो घुटना उसके पीछे अपन पोब्लिटियल पल्स, पोब्लिटियल जो है वो पल्स ले सकते हैं। देन पोस्टीरियर टिबियल पल्स इज लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ द एंकल, जो एंकल है अपना टखना जो पैर का, ठीक है, उसके इनर साइड में अपन क्या करते हैं, पोस्टीरियर टिबियल जो पल्स है वो अपन ले सकते हैं। देन इनके अलावा और पल्स कौन सी है, एक पल्स और रह गई शायद, डोर्सलिस पेडिस पल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डोर्सलिस पेडिस पल्स, ये भी लेग की है। इज द लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द फुट, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा पैर है, ठीक है, इस पैर के ऊपर की तरफ, ठीक है, पैर के, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इमेज बना के समझा देता हूं, ठीक है। ये इस साइड में क्या है, ये थंब है, अंगूठा है, यहां पर जस्ट जो अपन पल्स लेंगे इस लोकेशन पर, दिस वन इज द डोर्सलिस पेडिस पल्स, ठीक है। तो ये फुट पे क्या की जाती है, टॉप ऑफ द फुट अपन पल्स लेंगे, इसको अपन बोलेंगे डोर्सलिस पेडिस। तो टोटल 10 प्रकार की जो पल्स है वो अपन लेते हैं, ठीक है, जो अपने को जानना चाहिए कि कहां कहां से अपन ले सकते हैं। अपने को वैसे भी पता है लेकिन अपन ने देख लिया थ्योरी के हिसाब से। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एपिकल पल्स इज काउंटेड फॉर 1 full minute and is assessed in client with irregular radial pulse। एपिकल पल्स कौन सी, जो अपन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ले रहे हैं, हार्ट के ऊपर ले रहे हैं, दिस वन इज एपिकल पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बताया कि एपिकल जो पल्स है इज काउंटेड फॉर फुल 1 minute, उसको पूरा 1 मिनट तक 60 सेकंड तक अपने को क्या करना है, एपिकल पल्स को काउंट करना है, ठीक है। इज असेस्ड इन क्लाइंट विद द इरेगुलर रेडियल पल्स, जब भी पेशेंट का रेडियल पल्स अपन पहले सबसे पहले रेडियल पल्स लेते हैं। रेडियल पल्स यदि इरेगुलर है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, फिर अपन एपिकल पल्स जो है वो फुल 1 मिनट तक अपन लेंगे, ठीक है। और हार्ट कंडीशंस, कोई भी इंडिविजुअल को यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, या बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कार्डियक मेडिकेशन, या कोई कार्डियक मेडिकेशन अपने को क्या करनी है, जैसे डिजोक्सिन है, बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है, या फिर कोई इंडिविजुअल यंगर देन 2 years एज है, तो इन सब में यदि अपन क्या कर रहे हैं, रेडियल पल्स ले रहे हैं और उसमें यदि इरेगुलर रेडियल पल्स आ गई और तो अपने को क्या करना है, तो अपने को फुल 1 मिनट तक एपिकल पल्स लेना है, क्योंकि एपिकल पल्स इज मोर रिलायबल, क्योंकि हार्ट के पास है, जस्ट हार्ट के पास है, इसलिए क्या हो रही है वो अपने को थोड़ा थोड़ा एक्यूरेट फाइंडिंग अपने को देगी, ठीक है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पल्स डेफिसिट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, पल्स डेफिसिट। तो देखिए एक कंडीशन, द पेरिफेरल पल्स रेट यानी कि रेडियल पल्स इज लेस देन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या एपिकल पल्स, ठीक है। तो देखिए पल्स डेफिसिट किसको बोलेंगे अपन, एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, पल्स डेफिसिट कहलाता है। अब देखिए पल्स डेफिसिट, एपिकल पल्स है जो कि हार्ट के जस्ट पास में, रेडियल पल्स हेड में, ये जो थंब वाली आर्टरी है वहां से अपन ने क्या कर ली, रेडियल पल्स ले ली। अब इन दोनों के बीच में गैप होगा, थोड़ा सा गैप क्यों होगा, क्योंकि एपिकल पल्स का हार्ट के जस्ट नियर बाई है, जबकि रेडियल पल्स का हार्ट से थोड़ा सा इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों में डिस्टेंस होगा जिसको अपन ने क्या बोल दिया, पल्स डेफिसिट बोल दिया। अब देखिए इसको लेना जरूरी क्यों है, इस पल्स को या इस पल्स डेफिसिट को या इस गैप को निकालना जरूरी क्यों है। ए पल्स डेफिसिट एंड इंडिकेट्स दैट द कार्डियक कंडीशंस आर इनफेक्टिव, ठीक है, फेलिंग टू सेंड पल्स वेव टू द पेरिफेरी, यानी कि इससे अपने को पता चलेगा, ठीक है, कि हार्ट जो है वो कितना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और पेरिफेरी तक कितना सर्कुलेशन जा रहा है, ये अपने को पता चलेगा, ठीक है। एपिकल पल्स तो क्या हुआ, हार्ट जो है उसके जस्ट पास में अपन ने क्या ले लिया, एपिकल पल्स ले लिया। रेडियल पल्स क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, रेडियल पल्स क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। तो अपने को पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, किस रेंज में हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और पेरिफेरी में कितना सर्कुलेशन जो है, कितनी पल्स हमने को फील हो रही है। तो इस गैप को निकालने के लिए सम कंडीशंस लाइक डिसअरिथमिया की कंडीशन है, ठीक है, डिसअरिथमिया है, कोई भी डिसअरिथमिया हो सकता है किसी भी प्रकार का, स्पेशली एट्रियल डिसअरिथमिया है या वेंट्रिकुलर डिसअरिथमिया है, तो उन सब कंडीशंस में क्या होता है, ये डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ता है, पल्स जो है वो डेफिसिट आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेशन अपन स्टडी करेंगे। वाइटल साइन में अपने टेम्परेचर पढ़ लिया, अपन ने पल्स पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन।